कांग्रेस ने ठाना है 370 लागू कराना है। तिरंगा नहीं उठाने वालों के साथ कांग्रेस। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। कांग्रेस गुपकार के साथ देश के खिलाफ। ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? जो पीओके पर पाकिस्तान के साथ, उनके साथ कांग्रेस। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो हिंदुस्तान के दुश्मन देश चाहते हैं। जिनके लिए आतंकवादी शहीद, उनके साथ कांग्रेस। वो पाकिस्तान और चीन के एजेंडे पर काम कर रही है। भारत को तोड़ने की जो शक्तियां हैं उनके साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाकर देश के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस का हाथ गुप्तचर गैंग के साथ। पाकिस्तान हर जगह कह रही है कि अनुच्छेद 370 हटना अच्छी, और ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस भी वही कह रही है, और उसमें राहुल जी और सोनिया जी सम्मिलित है। कश्मीर के पाकिस्तान प्रेमी गैंग के साथ कांग्रेस। मतलब आप सोचिए, जिन्होंने तिरंगे को हाथ ना लगाने की कसम खा ली है, उनके साथ कांग्रेस का हाथ। देश हित में आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि कश्मीर पर या फिर धारा 370 पर नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस ने कितनी गलतियां की हैं। कांग्रेस ने कश्मीर पर नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक ऐसे ऐसे गठबंधन किए जो देश हित के खिलाफ है। आजादी के बाद कश्मीर में धारा 370 नेहरू की वजह से जोड़ी गई। आपको याद होगा ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 370 जोड़ दी गई थी। तो 2020 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेस गुपकार गैंग का समर्थन कर रही है 370 की बहाली के लिए। गुपकार गैंग को कुछ लोग, मतलब गुपकार ग्रुप है ये, लेकिन कुछ लोग इसे गुपकार गैंग कह रहे हैं क्योंकि ये लोग कश्मीर को भारत से तोड़ने वाले अनुच्छेद 370 की बहाली चाहते हैं। ये लोग धमकी देते हैं कि अब तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे, और जो लोग कह रहे हैं वो तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे, उनके साथ कांग्रेस का हाथ है। ये ग्रुप, ये गैंग चाहता है कि कश्मीर में 370 की वापसी के लिए अगर चीन, अमेरिका, मतलब बाइडन आए तो उन लोगों को उम्मीद जगी कि बाइडन कराएंगे 370 की बहाली, चीन में जिनपिंग कराएंगे 370 की बहाली, या कोई और देश, कल को टर्की की भी मदद ले सकते हैं। अगर लेनी पड़ी तो ये लोग लेंगे। और कांग्रेस अगर ऐसे लोगों से गठबंधन कर रही है जो लोग तिरंगे को हाथ ना लगाने की कसम खा रहे हैं, तो क्या ये देश विरोध नहीं है? ये जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस की भूल की सीरीज है। ये जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू होने से लेकर 370 की समाप्ति तक देश से विश्वासघात की कहानी, जिसका नया अध्याय कांग्रेस और गुपकार ग्रुप के गठबंधन से शुरू हुआ है। जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? जो लोग कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी चाहते हैं, कहा था यहाँ रोजगार आएगा, 370 हटेगा, मगर जो नौकरियां वो भी जारी। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है। आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं। जो लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चीन और अमेरिका का दखल चाहते हैं, पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा।
जो लोग कश्मीर से तिरंगा हटाकर अलगाववाद का झंडा लहराना चाहते हैं, आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है। जो लोग जम्मू कश्मीर में भारत के कानूनों के विरोधी हैं, उन पार्टियों से कांग्रेस ने गठबंधन करके साबित किया है कि कांग्रेस का हाथ अलगाववाद समर्थक अब्दुल्ला और महबूबा की पार्टियों के साथ है। गुपकार डिक्लेरेशन के लोगों से एक सवाल, आर्टिकल 370 को वापस करने की मांग के पीछे आप जम्मू कश्मीर को संकीर्ण कंजर्वेटिज्म में ढकेलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। 28 नवंबर से शुरू हो रहे इन चुनावों के लिए कांग्रेस ने गुपकार अलायंस से गठबंधन किया है। हम कोई गैंग वैंग नहीं है, हम सब जमातों का एक गठबंधन है। जो हमें गैंग कहते हैं वो मैं समझता हूँ सबसे बड़े डाकू हैं, इसीलिए वो सबको गैंग की तरफ से देखते हैं। कांग्रेस ने इस गठबंधन के जरिए साफ कर दिया है कि चुनाव में वो वही भाषा बोलने वाली है जो गुपकार ग्रुप के लोग बोलते हैं। ये जो पार्टीज अलायंस में आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भी जो दूसरे पार्टीज हैं, ये सब मिल करके इन डीडीसी चुनाव में मिलजुल के हिस्सा लेंगे, लोगों को अपील करेंगे और उन अनासिर को हराने की कोशिश करेंगे जो ज़बरदस्ती इस रियासत पर कायदे कानून भी लादते आए हैं। तो क्या यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला ने जब 370 के समर्थन में चीन धुन गाई तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी खामोश रहे? फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को चीन की मदद से बहाल करवाया जा सकेगा। कश्मीरी ना तो खुद को भारतीय मानते हैं और ना ही भारतीय होना चाहते हैं। इसके बदले वो चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। लेकिन शायद गुपकार से गठबंधन के लिए देश हित को पीछे रखकर राहुल, प्रियंका और सोनिया फारूक अब्दुल्ला के देश विरोधी बयान पर चुप रहे। पाकिस्तान हर जगह कह रही है कि अनुच्छेद 370 हटना अच्छी बात नहीं है और अनुच्छेद 370 वापस आना चाहिए। वो संयुक्त राष्ट्र तक चली गई है और ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस भी वही कह रही है और उसमें राहुल जी और सोनिया जी सम्मिलित है। जम्मू कश्मीर में वोट के लिए ही शायद कांग्रेस महबूबा के देश विरोधी बयान पर भी चुप रही। महबूबा ने तिरंगा ना उठाने की बात कहकर भारत का अपमान किया। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। लेकिन महबूबा से गठबंधन के लिए कांग्रेस ने देश और तिरंगे का अपमान भी सह लिया। जम्मू कश्मीर को देश भावना से तोड़ने वाला जो अनुच्छेद 370 पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिद से लागू हुआ, वो आज भी कांग्रेस की जिद है। कश्मीर से धारा 370 को हटाने का कई बार विरोध कर चुकी कांग्रेस ने गुपकार ग्रुप से गठबंधन करके फिर यह बात साबित कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब बजाय इसके कि कांग्रेस पार्टी को खुलकर इन देश विरोधी ताकतों के खिलाफ बोलना चाहिए, बल्कि कांग्रेस का हाथ तिरंगे को हाथ ना लगाने वालों के साथ। अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और गुपकार ग्रुप में गठबंधन का दरअसल मतलब क्या है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, गुपकार ग्रुप क्या चाहता है? गुपकार गैंग गुपकार ग्रुप चाहता है, कुछ लोग इसको गुपकार गैंग कहते हैं। गुपकार चाहता है कि कश्मीर में किसी भी तरह अनुच्छेद 370 की वापसी हो। अब पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान भी यही चाहता है कि भाई 370 बहाल किया जाए। तो कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर क्या देश से विश्वासघात नहीं कर रही है? गुपकार क्या चाहता है? गुपकार चाहता है कि अब तिरंगे को हाथ ना लगाया जाए। तिरंगे झंडे का विरोध, तिरंगे का विरोध। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है कि कश्मीर से जल्द तिरंगा आउट हो जाए, तिरंगा झंडा हटे। पाकिस्तान भी ये चाहता है, गुपकार के लोग भी चाहते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रही है? ये सवाल है। गुपकार क्या चाहता है? गुपकार चाहता है कि कश्मीर मुद्दे पर चीन, अमेरिका दखल दे, इसका अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाए कश्मीर मुद्दे का, पूरी दुनिया देखे कश्मीर को क्या हो रहा है वहां पर। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है कि कश्मीर में 370 का हटाया जाना अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बने। तो फिर वही सवाल, ऐसे लोगों के साथ क्यों है कांग्रेस? क्या पाकिस्तान की मदद करना नहीं है?
चौथा बड़ा सवाल क्या चाहता है गुपकार कि कश्मीर में केंद्र के कानून लागू ना हो, अलगाववाद की लकीर खिंच जाए। पाकिस्तान भी तो ये चाहता है कि कश्मीर का भारत से संबंध टूट जाए, अलगाववाद की बुनियाद पर कश्मीर को अलग कर दिया जाए। फिर वही सवाल, ऐसे लोगों के साथ क्या कांग्रेस का होना देशहित में है? ये क्या ये देश से विश्वासघात नहीं है? देखिए, देशहित में हम मानते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को सामने आकर इन सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए कि उनके साथ हाथ तो मिला रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सोच से आप इत्तेफाक रखते हैं? और अगर नहीं रखते होते तो आप हाथ क्यों मिलाते हैं? आप इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कांग्रेस का हाथ कैसे अलगाववाद के साथ, यह हम आपको दिखाते हैं। देखिए, राहुल गांधी का बयान 370 हटाने पर उन्होंने कहा कि सत्ता की ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने भी विरोध किया था। यही नहीं, अधीर रंजन चौधरी वो तो यहां तक कह रहे थे कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला कैसे है भाई, संयुक्त राष्ट्र में तय होना चाहिए, कश्मीर तो अब तक विवादित है। ये कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, याद होगा बयान। 370 हटाना लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन। गुलाम नबी आजाद तो यहां तक कहते हैं सेना सिविलियंस को मारती है। ये तमाम वो बयान जिसके आधार पर अब यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस का हाथ क्या वाकई देश विरोधी गैंग के साथ। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त, महबूबा मुफ्ती का भड़काऊ बयान, वो भड़काने से बाज नहीं आ रही है। अब वो कह रही है मुसलमानों को निकालने की साजिश हो रही है, जम्मू कश्मीर से मुसलमानों को निकालने की साजिश हो रही है, जम्मू कश्मीर की जनसंख्या बदलने की साजिश हो रही है, मुस्लिम इलाकों से मुसलमानों को निकालने की साजिश। सुन लेते हैं। जो मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक नाजायज तरीके से एक कार्रवाई शुरू की है, ये उसी कार्रवाई का हिस्सा है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो हमारे नोमैड्स है, गुजर बकरवाल, जिनके दादा अजदादा यहाँ रहते थे, इनको खदेड़ा जा रहा है। जैसे डोमिसाइल लॉ इन्होंने ख़त्म कर दिया हमारा, तो पूरे मुल्क से ये लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं, और मगर जो यहाँ के रहने वाले उनको खदेड़ना चाहते हैं। ये इसलिए मैं मरकजी सरकार से कहना चाहती हूँ, जिनकी आज यहाँ सरकार चल रही है, कि ये जो गुजर बकरवाल नोमैड्स कम्युनिटी है, इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। इसके नताइज आपको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भुगतने पड़ेंगे। अब आप सोचिए ना, 370 में भी हिंदू मुस्लिम, 370 का मुसलमानों से क्या काम? अगर होता तो फिर मुस्लिम मुल्क भारत के साथ क्यों खड़े होते? एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना। ये बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। ब्रिक्स देशों के वार्षिक सम्मेलन में वर्चुअल मुलाकात, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी आमने सामने। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग पर चर्चा होगी। यह विदेश मंत्रालय की तरफ से औपचारिक रूप से बताया गया है, क्योंकि ब्रिक्स देशों के वर्चुअल सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। और इस बार इस तरीके के 3 सम्मेलन होने हैं, जिसमें वैसे ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग पर चर्चा होगी। आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, लेकिन भारत और चीन के बीच विवाद को लेकर 8 दौर की कोर कमांडर स्तर की अलग अलग स्तर की बातचीत जो है वो हो चुकी है। चलिए, अब आपको नीतीश के सुशासन की 7वीं कैबिनेट की तस्वीर हम लोग दिखाने जा रहे हैं। इस बार नीतीश के साथ 6 बार मंत्रिमंडल में शामिल रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को जगह नहीं मिली है। जोड़ी टूट गई है, सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी टूट गई है। लेकिन इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 2 उप मुख्यमंत्री इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। बिहार की नई नीतीश सरकार में आज 14 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से 7 नेता बीजेपी कोटे से हैं और 5 जेडीयू कोटे से मंत्री बने हैं। बीजेपी और जेडीयू ने अपने नेताओं के नाम तय करने में जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा है। ये देखिए आप पूरी कैबिनेट इस वक्त 7वें सुशासन की कैबिनेट। इनमें दलित, यादव, भूमिया, ब्राह्मण, राजपूत जाति के नेता है। खास बात यह है कि पहली बार कोई भी मुसलमान मंत्री, मुस्लिम मंत्री नहीं है इस पूरी कैबिनेट में। 14 मंत्री, नीतीश कुमार अलग, 7 बीजेपी, 5 नीतीश, 1 हम और 1 वीआईपी। 14 मंत्री और नीतीश कुमार 7। ये आपको बता दें 37वें मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के नीतीश कुमार, और साथ ही 7वीं बार लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार ने अपने नाम कर लिया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के गौचर पहुंचे। बर्फबारी के बाद केदारनाथ में फंस गए थे योगी आदित्यनाथ। रात को गौचर के आईटीबीपी कैंपस में रुकेंगे योगी आदित्यनाथ। कल सुबह 7 बजे गौचर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। अलग अलग तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की, सीएम योगी की शिव साधना, बाबा केदारनाथ के दर्शन।
विराजो अधिपुरुषः सजातो अतरिष्यतः 100 घंटे में योगी आदित्यनाथ की प्रभु आराधना की ये 2 तस्वीरें हैं। दिवाली से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए और दिवाली के एक दिन बाद योगी केदारनाथ के दर्शन में लीन दिखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कल रात केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले आयोजित समारोह में शामिल हुए। दोनों मुख्यमंत्रियों ने केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले जोरदार बर्फबारी हुई, जिससे केदार नगरी सफेद हो गई। परंपरा के अनुसार आज सुबह 8:30 पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने से पहले सुबह 4 बजे बर्फबारी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा केदार के दर्शन किए। बर्फबारी से केदारनाथ धाम में पारा काफी नीचे लुढ़क गया है और ठंड बढ़ गई, लेकिन इस सब के बीच बाबा केदार के भक्त योगी आदित्यनाथ बाबा के दरबार में हैं। बाबा केदारनाथ के दरबार में आकर के उन्हें शीश नवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देवभूमि को भी प्रणाम करता हूं। बाबा केदारनाथ जी के इस भव्य दरबार में उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस पौराणिक महत्व की श्रद्धा के केंद्र के पुनरुद्धार की रूपरेखा तैयार करवाई। केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद हो गए। इससे पहले खास तौर पर दर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ भगवान महादेव के धाम केदारनाथ पहुंचे। कल रात सीएम योगी संध्या आरती में शामिल हुए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ का भ्रमण किया, शंकराचार्य समाधि स्थल का निरीक्षण किया। योगी आदित्यनाथ यूपी का सीएम बनने के बाद पहली बार केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी से सुनिए कि अचानक 2 दिन की केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा पर वो क्यों पहुंचे, कैसे कार्यक्रम बना और योगी बाबा केदारनाथ से क्या मांगने आए। आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बाबा केदारनाथ जी के प्रति विनम्र यहाँ पर उनसे निवेदन करने के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के कुशल क्षेम और मंगलमय जीवन की कामना करने के लिए, उत्तराखंड वासियों का और पूरे देश में सुख चैन और सुरक्षा का जो वातावरण है, यह इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की महाताकत बने, यह कामना के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। योगी आदित्यनाथ 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर गए थे। आज सुबह उन्हें हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होना था, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से उनका कार्यक्रम टल गया और योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत रुद्रप्रयाग से गौचर पहुंचे। दोनों मुख्यमंत्री आज रात गौचर में रुकेंगे और कल सुबह बद्रीनाथ धाम जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के साथ ही सीएम योगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत यूपी के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास भी करेंगे। चलिए, योगी आदित्यनाथ को आपने केदारनाथ में देखा, अब आपको तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत बड़े शिव भक्त हैं, आप जानते हैं, भोले के बहुत बड़े भक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर 18 मई 2019 जब लोकसभा चुनाव में जीत हुई थी और रुद्र गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान किया था। एक ये तस्वीर और एक आज की तस्वीर। मोदी योगी दोनों कितने बड़े भक्त हैं केदारनाथ के, भोले के, बाबा केदार के 2 महाभक्त मोदी और योगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.